हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स अपनों ने जैसा कि स्टार्ट कर रखी है और इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले की जो क्लासें हैं उसमें अपनों ने जो डायोड है वो कम्प्लीटली पढ़ दिया था, यानी कि डायोड से लेकर और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर सारा कंप्लीट डाटा जो पढ़ दिया है वो अपनों ने कंप्लीट किया है। आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो बेसिकली ट्रांजिस्टर पे रहने वाली है, यानी ट्रांजिस्टर क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, ट्रांजिस्टर की वर्किंग क्या है और ट्रांजिस्टर जो होते हैं उसके टाइप क्या, जो चीज़ें आज की क्लास में अपने पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं और ट्रांजिस्टर को कैसे अपने स्टार्ट करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में भी मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। मेनली जो ट्रांजिस्टर अपने को पढ़ना है वो ज़रूरी जो इसलिए है क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है अपने ये कह सकते हैं कि डायोड जो है उसका एक अपर वर्जन है, यानी हाइब्रिड वर्जन है। डायोड का यूज़ तो अपनों ने मेनली जो यूज़ किया था वो एक प्रकार से रेक्टिफाइंग सर्किट या अदर जो सर्किट्स हैं उनमें यूज़ किया था। और डायोड जो होता है वो आपके पास में 2 टर्मिनल डिवाइस था, ठीक है। लेकिन डायोड से ही अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स को और ज़्यादा पढ़ने के लिए एक अलग डिवाइस और पढ़ा गया जिसका नाम था आपके पास में ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर देखो कैसे चलन में आया, ट्रांजिस्टर जो है वो कितने टाइप के होते हैं, ये सारा डाटा अपने को पढ़ना है। लेकिन उससे पहले अपने जो ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से अपने ट्रांजिस्टर को पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले उनकी अपनी बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट करेंगे अपने ट्रांजिस्टर की क्लास को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम एंड नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की नेक्स्ट क्लास है। काफ़ी दिनों से कोई क्लास अपलोड नहीं हुई है, बीच में मैं कुछ और क्लासेस अपलोड करने लग गया था, वो भी आपके लिए ज़रूरी हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपके लिए ज़रूरी है। तो आज की जो अपने ये क्लास रहने वाली है उसका मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। टॉपिक जो है वो आपका ट्रांजिस्टर है, यानी ट्रांजिस्टर जो मेनली अपने पढ़ने वाले हैं उसमें क्या क्या चीज़ें अपने पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर क्यों यूज होता है इलेक्ट्रिकल के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ट्रांजिस्टर से पहले अपने पढ़ चुके हैं डायोड या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ चुके हैं, जिसमें अपनों ने अर्धचालक पढ़ दिए थे, टाइप ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, वो सारी चीज़ें अपनों ने पढ़ दी है। आज का जो अपना सेशन रहने वाला है वो बेसिकली आपका जो सेशन है आज का वो डायोड को तो अपनों ने पढ़ चुके हैं, आज अपने ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। किस तरीके से अपनों ने ट्रांजिस्टर को पढ़ना है, कौन कौन से टाइप है ट्रांजिस्टर के, कितने प्रकार का ट्रांजिस्टर होता है, क्या क्या ट्रांजिस्टर के इफेक्ट्स हैं, ये सारी क्लासेस जो हैं वो अपने करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें अपनों ने किस तरीके से अपने पढ़ेंगे। तो ट्रांजिस्टर जो होता है उसको इंग्लिश में ट्रांजिस्टर और देवनागरी लिपि में मैं इसको लिख देता हूँ। इसको अपने लिखेंगे ट्रांजिस्टर, देवनागरी लिपि में इसको ट्रांजिस्टर लिखा जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये नाम मैंने लिख दिया है ट्रांजिस्टर, या इसको ट्रांजिस्टर कहते हैं। देखो ट्रांजिस्टर को पढ़ने से पहले अपने ने कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले ट्रांजिस्टर का सब नाम आपको मैं बता देता हूँ। ये अपने इसको लिखेंगे ट्रांसफर टू रजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो होता है उसको आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, ट्रांसफ़र टू रजिस्टर जो है वो आपका ट्रांजिस्टर है। और ट्रांजिस्टर में कितने तरीके से अपने ट्रांजिस्टर को पढ़ने वाले हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो कैसे आप ट्रांजिस्टर जो है उसको कम्प्लीटली पढ़ देंगे जिससे आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो सबसे पहले जो है वो अपने पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर की हिस्ट्री क्या है। ट्रांजिस्टर की हिस्ट्री क्या है, यानी कि ट्रांजिस्टर जो है वो कहाँ से आया और कैसे ट्रांजिस्टर जो है वो यूज़ में लिया गया। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे हिस्ट्री को, हिस्ट्री ऑफ ट्रांजिस्टर अपने पढ़ेंगे कि ट्रांजिस्टर को किन किन ने खोजा था, सबसे पहला ट्रांजिस्टर कौन सा यूज किया गया, फिर ट्रांजिस्टर जो था वो कैसे प्रचलन में आया। ट्रांजिस्टर की हिस्ट्री पढ़ने के बाद में सेकेंड जो आपने पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन। ट्रांजिस्टर का पढ़ेंगे अपने कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन को हिंदी में बोलते हैं ट्रांजिस्टर की बनावट, यानी ट्रांजिस्टर किस प्रकार से बनता है, क्या क्या उसकी कंस्ट्रक्शन है, पीएन क्या है, एनपीएन क्या है, ये सारी चीज़ें अपने किस में पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन में पढ़ने वाले हैं। थर्ड जो आपका टॉपिक आएगा वो आपके पास आएगा ट्रांजिस्टर क्लासिफिकेशन, या क्लासिफिकेशन हो सकता है या इसी को टाइप बोलते हैं। ट्रांजिस्टर का टाइप क्या होंगे, ट्रांजिस्टर कितने क्लासिफिकेशन का होता है वो अपने इसमें पढ़ने वाले हैं। किस में, थर्ड जो है अपने पास ये पढ़ेंगे अपने ट्रांजिस्टर जो है उसका क्लासिफिकेशन। सेकंड अपने पढ़ने वाले हैं ट्रांजिस्टर की बनावट क्या होती है। और फोर्थ जो अपने पढ़ने वाले हैं वो होगा आपके पास में ट्रांजिस्टर कन्फिग्रेशन।
ट्रांजिस्टर कन्फिग्रेशन, ट्रांजिस्टर कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं विन्यास, हिंदी में बोलते हैं विन्यास, यानी ट्रांजिस्टर का विन्यास किस प्रकार से होगा। और विन्यास के बाद में अपने विन्यास जो है इसको पढ़ने से पहले एक और टॉपिक अपने बीच में पढ़ेंगे, यहाँ बता देता हूँ मैं, यहाँ पर बता देता हूँ। विन्यास से पहले अपने पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर की बाइसिंग, ट्रांजिस्टर बाइसिंग, ट्रांजिस्टर बाइसिंग कि ट्रांजिस्टर की बाइसिंग कितने प्रकार से की जाती है। इसको अभिनतीकरण बोलते हैं, अभिनतीकरण, जैसा कि मैंने आपको डायोड में बताया था कि अभिनतीकरण क्या होता है, बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, ये अपने पढ़ने वाले हैं। फिर आप जो है नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे वो है आपके पास ट्रांजिस्टर एप्लीकेशन, उसके बाद अपने पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर एप्लीकेशन, ट्रांजिस्टर एप्लीकेशंस, ट्रांजिस्टर एप्लीकेशंस यानी कि ट्रांजिस्टर की कितने प्रकार की एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है, एप्लीकेबल है ट्रांजिस्टर। तो फर्स्ट क्लास में जो अपने पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांजिस्टर जो है उसकी सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर अपने कंस्ट्रक्शन यानी बनावट पढ़ेंगे, फिर ट्रांजिस्टर का क्लासिफिकेशन करेंगे, कितने प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन, पीएनपी, बीजेटी, यूजेटी, एफईटी, मोसफेट। उसके बाद अपने पढ़ने वाले ट्रांजिस्टर की बाइसिंग, कितने प्रकार से ट्रांजिस्टर को बाइस किया जाता है। और उसके बाद अपने पढ़ने वाले ट्रांजिस्टर का कन्फिग्रेशन यानी कि ट्रांजिस्टर का विन्यास कैसे किया जाता है, उसको सर्किट में कैसे जोड़ा जाएगा। और अंत की जो अपने पास होगा वो होगा ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशन। तो मेनली आपके पास में जो ट्रांजिस्टर है वो मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है। ट्रांजिस्टर को पढ़ना चाहिए तो अपने बोल सकते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। ट्रांजिस्टर यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी मैं, ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स, या ऐसे भी कह सकते हो आप इसको सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करता है, जो सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करता है, एम्पलीफाई करने का कार्य करता है, करने का कार्य करता है। यानी कि आपका जो ट्रांजिस्टर होता है उसका बेसिकली जो अपने पास काम होगा वो इसको मिलने वाला जो इनपुट सिग्नल होगा उसको आउटपुट में ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, यानी बढ़ा देता है। वो काम जो है वो किसका होता है, ट्रांजिस्टर का होता है। अगर बेसिक आप देखेंगे ट्रांजिस्टर कैसे वर्क कर रहा है तो अपने यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर का ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं, कैसे ट्रांजिस्टर आपका काम करता है। ये आपके पास में सपोज करते हैं ट्रांजिस्टर है, मैंने सिंबल दिखाया है यहाँ पर, ये ट्रांजिस्टर है आपके पास में। जैसे आपने ट्रांजिस्टर को इनपुट दिया तो इनपुट के अंदर आपने मान लो कि ये सिग्नल इनपुट दिया है, ये आपका इनपुट सिग्नल है, ये आपका क्या है, इनपुट सिग्नल। जैसे ही ट्रांजिस्टर को आप इनपुट सिग्नल दोगे तो आप देखेंगे कि आउटपुट जो सिग्नल आपको मिलेगा उसका जो आयाम है, यानी कि सिग्नल जो है उसका आयाम जो है वो बढ़ जाएगा। आयाम यानी कि ये हो गया आपकी ये वाली डिस्टेंस, इसको आयाम कहते हैं। तो आपको जो आउटपुट मिल रहा है, आप देख रहे हो आउटपुट का जो सिग्नल है वो एम्पलीफाई होकर आपको मिल रहा है, यानी कि जो आपका ट्रांजिस्टर है वो एज ए एम्पलीफायर भी वर्क कर सकता है। और ट्रांजिस्टर का जो मेन वर्क होता है वो होता है किसी भी वीक सिग्नल को जो है वो आउटपुट में एम्पलीफाई यानी प्रवर्धन करने का कार्य जो करता है वो कौन करता है, ट्रांजिस्टर करता है। ठीक है, तो आज की अपने पास में जो क्लास है उसमें अपने पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर की हिस्ट्री क्या है और किस तरीके से पूरा ट्रांजिस्टर अपने को कंप्लीट करना है। वो चार्ट आपके सामने है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से आप लोग नोट्स बनाइए इसके, क्योंकि अपने इसी सेक्शन को इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं जैसा कि आपके सामने है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब अपने बात करेंगे ट्रांजिस्टर की हिस्ट्री क्या है। ट्रांजिस्टर की हिस्ट्री क्या है, देखो अब अपने देखते हैं ट्रांजिस्टर की हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ ट्रांजिस्टर। हिस्ट्री का अर्थ ये हो गया कि ट्रांजिस्टर को यूज क्यों लाया गया। देखो ट्रांजिस्टर के पहले अगर बात करें तो ट्रांजिस्टर से पहले जो था वो वैक्यूम ट्यूब एक डिवाइस था, उसका यूज किया जाता। निर्वात नलिका इसको हिंदी में कहते हैं, निर्वात नलिका। ये निर्वात नलिका का यूज जो है ट्रांजिस्टर से पहले किया जाता था। और ये निर्वात नलिका जो था इसका अवगुण क्या था, देखो इसके डिसएडवांटेज ये थे कि ये निर्वात नलिका जो थी ये आकार में बहुत बड़ी होती थी, आकार में बड़ी होती थी, जिसके कारण इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती थी, कम होती थी। इसलिए जो वर्क करने में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी, या आपने ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था ये ट्रांजिस्टर, तो जो था जो कि वैक्यूम ट्यूब का बना हुआ था। तो उसके बाद में क्या हुआ, कुछ वैज्ञानिकों ने सबसे पहले अपने बात करते हैं 1926 के अंदर, 1926 के अंदर एक वैज्ञानिक आए, 1926 के अंदर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था, 1926 की बात करें तो उसमें एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था लिलीफील्ड, जिनका नाम था लिलीफील्ड।
लिलीफील्ड जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले FET का नाम सुना होगा आपने, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सबसे पहले 1926 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था लिलीफील्ड। लिलीफील्ड ने सबसे पहले जो था वो FET के बारे में बताया, यानी एज ए ट्रांजिस्टर। और FET जो था ये ट्रांजिस्टर तो था, लेकिन ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाया। प्रॉपरली वर्क मतलब ये हो गया कि इसमें कुछ कमियां रह गई, जिसके कारण जो है इसको एक्सेप्टेबल नहीं किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इसके जस्ट बाद में 1947 के अंदर, लगभग 1947 के अंदर बेल लैब के अंदर एक लैब थी जिसका नाम था बेल लैब के अंदर 1947 में 3 वैज्ञानिक थे। पहला जो था इसका नाम था अपने पास में जॉन बर्डिन, पहला नाम था जॉन बर्डिन। ये नाम याद रखने आपको एग्जाम में बहुत आते हैं, जॉन बर्डिन। सेकंड नाम था आपके पास में वेल्टर बर्टिन, और लास्ट था आपके पास विलियम शॉकले। 3 आपके पास वैज्ञानिक थे जिनके नाम मैंने लिखे हैं। सबसे पहले 1947 में इन्होंने इनोवेशन किया था ट्रांजिस्टर का, इन्होंने 1947 में इनोवेशन किया था ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर में भी कौन से ट्रांजिस्टर का इन्होंने इनोवेशन किया था, वो था पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर। सबसे पहला जो ट्रांजिस्टर एक्सेप्ट किया गया था उसका नाम था पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर। इससे पहले जो ट्रांजिस्टर आया था वो FET था, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। एक्सेप्ट न करने का जो कारण था वो मैंने आपको बता दिया, ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाए, इसलिए जो था आपका FET जो है उसको यूज नहीं किया गया। उसके बाद में 1947 में 26 के बाद में अगर देखें आप 1947 के अंदर जो आपके पास बेल लैब जो थी उसके अंदर जॉन बर्डिन और शॉकले, देखो ये नाम है बर्टिन और शॉकले। यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं, इसको देवनागरी लिपि में लिख देता हूं जॉन बर्डिन देवनागरी लिपि में लिख देता हूं ताकि याद करने में आपको आसानी रहेगी। और फिर आपके पास में है वोल्टर बर्टिन, और लास्ट आपके पास है विलियम शॉकले। ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर की खोज की, यानी विश्व के अंदर सबसे पहला जो ट्रांजिस्टर यूज किया गया था वो ट्रांजिस्टर कौन सा था, वो था पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर। आपको याद रखना है पहले ट्रांजिस्टर कौन सा आया, FET, जो नॉट वर्क कर यानी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाया। सेकंड जो ट्रांजिस्टर आया वो पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर आया, जिसकी खोज किसने की थी, जॉन बर्डिन और वोल्टर बर्टिन तथा शॉकले ने इसकी खोज की थी। और अगर बात करें कि सर्वाधिक यूज कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक एप्लीकेबल ट्रांजिस्टर जो था, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा ट्रांजिस्टर यूज किया गया, तो उसका नाम था मोसफेट जो था उसका यूज सबसे ज़्यादा एप्लीकेशनों में किया गया। और मोसफेट का पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सबसे पहले, अब आपको मैं रिपीट कर देता हूं, देखो हिस्ट्री ऑफ ट्रांजिस्टर अपने पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ ट्रांजिस्टर में अगर सबसे पहले बात करें कि ट्रांजिस्टर से पहले किस चीज़ का यूज किया जाता था, तो ट्रांजिस्टर से पहले जो यूज किया जाता था वो वैक्यूम ट्यूब थी। उसका किसका यूज किया जाता, वैक्यूम ट्यूब, जिसको निर्वात नलिका कहते हैं। इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो देखो इसकी एफिशिएंसी क्या थी, कम थी। उसका कारण था कि इसका आकार बहुत ज़्यादा था। उसका कारण क्या था, इसका आकार, यानी इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसलिए हीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही थी, जिसके कारण इसका इससे एफिशिएंसी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। नेक्स्ट आपके पास में जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर आया 1926 में आया, 1926 के अंदर लिलीफील्ड ने इसका इनोवेंस किया था। लिलीफील्ड जो था उसने फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी एफईटी का इनोवेंस किया, जो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाया। इसके बाद 1947 के अंदर बेल लैब में 3 वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन बर्डिन और वोल्टर बर्टिन तथा विलियम शॉकले। इन तीनों ने मिलकर एक ट्रांजिस्टर की खोज की जिसका नाम था पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर, यानी 3 टर्मिनल डिवाइस जो आपने पढ़ते हैं आज के टाइम में, बेस, कलेक्टर और एमिटर। जो आपका ट्रांजिस्टर है वो पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर था। उसका यूज सबसे पहले किया गया 1947 में बेल लेबोरेटरी के अंदर। और बेल लेबोरेटरी के इन साइंटिस्ट को नोबेल भी दिया गया था। नोबेल का मतलब होता है नोबेल पुरस्कार, यानी कि फिजिक्स के अंदर सबसे
हैं। फिर ये नोबेल पुरस्कार अलग अलग सेक्टर्स में दिया जाता है, जैसे फिजिक्स हो गया या फिर मान लो कोई मेडिकल सेक्टर हो गया उनमें, तो इनको ये जो ट्रांजिस्टर था इसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और फिर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल जो ट्रांजिस्टर है वो कौन सा है, तो उसका नाम है मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये आपके पास में हिस्ट्री ऑफ ट्रांजिस्टर कंप्लीट हो गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट 2 नंबर टॉपिक। 2 नंबर का मतलब हो गया, अभी आपने पढ़ा था कि फर्स्ट आपका जो था वो क्या था, देखो हिस्ट्री ऑफ ट्रांजिस्टर मैंने कंप्लीट करा दिया। अब नेक्स्ट अपने बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट अपने किसकी बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी कि ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, ट्रांजिस्टर कैसे बनता है। ठीक है, इस कंस्ट्रक्शन में अपने 2 चीज पढ़ेंगे, एक तो कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर के फैक्ट्स क्या क्या होते हैं। ट्रांजिस्टर के फैक्ट्स या महत्वपूर्ण बिंदु क्या है जो एग्जाम में आने लायक होते हैं, वो किस में पढ़ेंगे, अपने कंस्ट्रक्शन में पढ़ने वाले हैं। तो अपने स्टार्ट करते हैं ट्रांजिस्टर के फैक्ट्स या ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन। तो 2 स्लाइड्स आपके पास कंप्लीट हो चुकी है, इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फर्स्ट, और उसके बाद में आपके पास है सेकंड स्लाइड, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो ठीक है, अन्यथा मैं आपको इसका जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये जो स्लाइड आपको दिख रही है इनके PDF आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है वो आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर या इसको हिंदी में बोलते हैं ट्रांजिस्टर की बनावट। ट्रांजिस्टर की बनावट, ट्रांजिस्टर की बनावट अपनों ने पढ़नी है। देखो बनावट जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उससे पहले मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूँ। फैक्ट्स जो होते हैं ये वो पॉइंट्स होते हैं, आपने ऐसे कह सकते हैं कि ये आपके जो है वो की पॉइंट है। ये आपके सारे क्या हैं, की पॉइंट हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। की पॉइंट्स कौन कौन से हैं, देखो ट्रांजिस्टर के लिए तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है होता है आपके पास, ट्रांजिस्टर जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। कैसी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। दूसरा फैक्ट आप पढ़ोगे कि ट्रांजिस्टर सिग्नल को हिंदी में संकेत कहते हैं, संकेत को एम्पलीफाई करने का काम करता है, एम्पलीफाई करने का काम करता है। एम्पलीफायर को प्रवर्धन कहते हैं हिंदी के अंदर, प्रवर्धन यानी बढ़ाना। और थर्ड अगर बात करें इसकी टर्मिनल का मतलब होता है सिरे। इसमें कितने सिरे होते हैं, तो इसके 3 टर्मिनल होते हैं, 1, 2 और 3। 3 टर्मिनल में पहला टर्मिनल जो होगा वो आपके पास होता है इमीटर, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जक। और सेकंड टर्मिनल होता है बेस, हिंदी में बोला जाता है आधार। और थर्ड टर्मिनल होता है कलेक्टर, कलेक्टर को हिंदी में बोला जाता है संग्राहक। इसको शो किया जाता है इमीटर को ई से, इसको शो किया जाता है बी से, और इसको शो किया जाता है सी से। 3 अपने पास टर्मिनल होते हैं जो ट्रांजिस्टर है उसके अंदर। टर्मिनल के अलावा अगर अपने बात करें इसकी लेयर कितनी होती है, लेयर जो होता है उसको परत बोलते हैं, परत। तो इसमें 3 परतें होती हैं, 3 लेयर डिवाइस है आपके पास। 3 में NPN भी हो सकता है और PNP भी हो सकता है। ट्रांजिस्टर बेसिकली 3 लेयर, 3 टर्मिनल और 2 जंक्शन डिवाइस है। ये इसमें लेयर हो गई अपने पास, कितनी लेयर होती है, इसमें 3 लेयर होती है। और अगर बात करें जंक्शन की तो ट्रांजिस्टर में टोटल 2 जंक्शन होते हैं। जंक्शन फर्स्ट जो होता है उसको JE बोला जाता है। JE का मतलब हो गया इमीटर जंक्शन, इसको बोलते हैं इमीटर जंक्शन, इसको बोला जाता है इमीटर जंक्शन। हिंदी में बोला जाता है उत्सर्जक संधि, उत्सर्जक संधि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, उत्सर्जक संधि। दूसरा होता है कलेक्टर जंक्शन, JC से लिखा जाता है इसको, दूसरा जो है उसको लिखा जाता है JC, इसको बोलते हैं कलेक्टर जंक्शन। कलेक्टर जंक्शन जो होता है इसको बोलते हैं संग्राहक संधि। क्या बोलते हैं, संग्राहक संधि। तो आपके सामने ट्रांजिस्टर के मैंने फैक्ट्स लिखे हैं। फर्स्ट फैक्ट क्या है, ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ठीक है। सेकंड फैक्ट मैंने लिखा है ट्रांजिस्टर जो होता है वो एक एम्पलीफाइंग डिवाइस है। टर्मिनल इसमें 3 होते हैं, इमीटर, बेस और कलेक्टर। 3 लेयर होती है, NPN या PNP, और 2 जंक्शन होते हैं, JE जंक्शन और JC जंक्शन। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो ट्रांजिस्टर एक यूनिडायरेक्शनल
यूनिडायरेक्शनल या इसी को हिंदी में बोलते हैं एक दिशीय, क्या बोलते हैं, एक दिशीय युक्ति है। यूनिडायरेक्शनल युक्ति है, एक दिशीय युक्ति है, यानी धारा का प्रवाह केवल ये फॉरवर्ड बाइस में करेगा और रिवर्स बाइस में नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर एक स्विचिंग डिवाइस भी हो सकता है, डिवाइस भी हो सकता है, यानी आप उसको स्विचिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर जो होता है उसको आप एक स्विच की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो देख लिए, मैं आपके लिए जो है ये की पॉइंट्स लिख रहा हूँ जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और नोट कीजिए, क्योंकि नोट करने से आपको ये ज़्यादा समय तक याद रहने वाला है। ठीक है, और अगर फैक्ट्स की बात करें ट्रांजिस्टर में, अपने ट्रांजिस्टर की अगर फैक्ट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स अपने देख लेते हैं, जो आपके पास ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर एक एक्टिव कंपोनेंट है। एक्टिव कंपोनेंट का मतलब होता है सक्रिय युक्ति। एक्टिव कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, सक्रिय युक्ति है। ठीक है, और ये जो ट्रांजिस्टर होता है, यहाँ आगे चलो इसमें नहीं लिख सकेंगे अपने, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ट्रांजिस्टर जो होता है अपने पास में नॉर्मली कैसी डिवाइस है, एक एक्टिव कंपोनेंट है जिसको अपने कहते हैं कि यह सक्रिय युक्ति है। ठीक है, ये फैक्ट्स लिख रहा हूँ सारे में, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अपने पास में। कुछ फैक्ट्स और भी हैं, उनको भी लिख देता हूँ मैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर एक धारा नियंत्रक युक्ति है। जैसे कि ट्रांजिस्टर एक धारा नियंत्रक, कैसी है, धारा नियंत्रक युक्ति है। धारा नियंत्रक युक्ति है यानी करंट कंट्रोल डिवाइस है अपने पास में ये, जिसमें धारा नियंत्रण का कार्य, धारा नियंत्रण का कार्य जिसमें धारा नियंत्रण का कार्य बेस के द्वारा किया जाता है। बेस टर्मिनल यानी बी के द्वारा किया जाता है। तो ये आपके पास में ट्रांजिस्टर के कुछ फैक्ट्स मैंने लिखे हैं। अगर आप लोग इसकी डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करेंगे तो आपको जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, अन्यथा जो स्टूडेंट्स टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं उनको सीधा ये पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अपने जो है वो क्या पढ़ रहे हैं, और जो ट्रांजिस्टर है वो बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि अपनों ने स्टार्ट किया है। तो ये थर्ड जो आपकी स्लाइड है ये भी कंप्लीट होती है, जिसमें कुछ फैक्ट्स मैंने लिख दिए हैं ट्रांजिस्टर के, जो कि एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्रांजिस्टर होता है, देखो आप लोगों को याद रखना है, ट्रांजिस्टर का इनोवेंस किसने किया था, मैंने अभी आपको बताया था 3 वैज्ञानिक थे। अब अपने आगे देख लेते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर कुछ की पॉइंट्स और अगर बनते हैं तो अपने देख लेते हैं ट्रांजिस्टर के। देखो एक अपने पास में और है ट्रांजिस्टर सिग्नल को लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की ओर, लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की ओर ट्रांसफर करता है यानी कि ये इसका जो सिग्नल होगा, आपने देखा भी था ट्रांजिस्टर, इसका अर्थ ये होगा कि ट्रांजिस्टर जो होता है, ट्रांजिस्टर अगर होगा उसका इनपुट जो रेजिस्टेंस होगा, ट्रांजिस्टर का इनपुट रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, और जो आउटपुट रेजिस्टेंस ये हाई होना चाहिए। तो ट्रांजिस्टर आपका बहुत अच्छा वर्क करेगा किसी भी डिवाइस के अंदर। दूसरा, ट्रांजिस्टर जो होता है, ट्रांजिस्टर आकार में छोटा होता है, बहुत छोटा आकार में होता है, और फास्ट इन ऑपरेशन मतलब कि आकार इसका छोटा होगा, लेकिन आप इसको देखेंगे ये बहुत जल्दी कार्य कर जाता है। आकार छोटा होता है लेकिन कार्य बहुत जल्दी कर जाता है। इसके सिंबल की बात करें
सिंबल, सिंबल का मतलब होता है संकेत। इसके संकेत जो है वो एग्जाम में आते हैं। तो दो प्रकार का सिंबल होता है, एक तो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है और एक आपके पास होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। दोनों का सिंबल मैं बना देता हूं और फिर इसी के साथ अपने आज की जो क्लास है उसको समाप्त करेंगे। कल से अपने जो ट्रांजिस्टर की प्रॉपर क्लास जो है वो लेंगे। आज से मैंने आपको ये एक नया वे स्टार्ट किया है आपको पढ़ाने के लिए, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई भी समस्या न आए। अगर ये वे आपको पसंद आ रहा है तो आप मुझे कमेंट, जितने बच्चे क्लास लगा रहे हैं वो सारे कमेंट दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वे पसंद है या बोर्ड पर जो पढ़ा रहा हूँ वो वे पसंद है। तो आप मुझे कमेंट में दीजिएगा, बिल्कुल आप लोग गाइड करिए, जिससे कि आपके अनुसार हम आपको पढ़ा सकें, ताकि आप ज़्यादा समय तक ज़्यादा से ज़्यादा मैटर याद कर सकें। ट्रांजिस्टर की सिंबल की बात करें तो ट्रांजिस्टर का जो सिंबल है एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो सिंबल है वो मैं बना देता हूँ। देखो थोड़ा सा अंतर है एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर के सिंबल के अंदर, कुछ भी अंतर नहीं है। ये दिखने में दोनों एक जैसे होते हैं। देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होगा, एनपीएन, उसमें जो एरो आपको दिखेगा वो बाहर की तरफ दिखेगा, और पीएनपी ट्रांजिस्टर जो होगा उसमें एरो जो आपको दिखेगा ये अंदर की ओर दिखाई देगा। तो आपका जो ये सिरा है ये बेस सिरा बनेगा, ये इमीटर सिरा बने, सॉरी ये कलेक्टर सिरा बनेगा, और ये सिरा बनेगा इमीटर सिरा। ये बेस सिरा बनेगा, ये आपके पास कलेक्टर सिरा बनेगा, और ये एमीटर सिरा बनेगा। तो ये जो आपको सिंबल मैंने बनाया है ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है और दूसरा कौन सा है, पीएनपी ट्रांजिस्टर। सिंबल अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं कि ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये अपनी स्लाइड जो है वो कंप्लीट हो गई। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ और आज की क्लास जो है वो अपने समाप्त करते हैं। तो देख लीजिएगा, रिपीट कर देता हूँ सारी क्लास को, फिर अपने जो है वो नेक्स्ट क्लास जो कल देखेंगे। तो देखो सबसे पहले आपने जो पढ़ा है वो था ट्रांजिस्टर को कैसे पढ़ना है। देखो हिस्ट्री ऑफ ट्रांजिस्टर पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन यानी कि फैक्ट्स और बनावट ट्रांजिस्टर की। नेक्स्ट जो क्लास थी उसमें आपके पास था ट्रांजिस्टर का क्लासिफिकेशन, फिर था ट्रांजिस्टर जो था उसका आपके पास विन्यास, सॉरी बाइसिंग कैसे होती है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, और ट्रांजिस्टर जो है उसकी एप्लीकेशन ही क्या है। ठीक है, सेकंड जो आपने सीट पढ़ी थी उसके अंदर अपने पढ़ा था ट्रांजिस्टर के क्या क्या हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री में मैंने आपको बताया सबसे पहले फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का यूज किया गया लिलीफील्ड के द्वारा। फिर 1947 में बेल लैब में जॉन बर्टिन और शोकले के द्वारा जो है वो पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर का इनोवेंस किया गया, और सबसे ज़्यादा यूज जो था वो मॉसफेट का किया गया था। नेक्स्ट आपके पास जो है वो आपके पास है ट्रांजिस्टर की बनावट और कुछ की पॉइंट हैं, जैसे मैंने आपको लिखे हैं। ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस है, इमीटर बेस कलेक्टर इसके टर्मिनल है, 3 लेयर है एनपीएन और पीएनपी, और ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन होते हैं, इमीटर जंक्शन और जो है वो कलेक्टर जंक्शन। ट्रांजिस्टर यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, ट्रांजिस्टर एक स्विचिंग डिवाइस भी हो सकता है, और ट्रांजिस्टर एक एक्टिव कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की जो अपनी क्लास है इसको समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ आ रहा है तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी सहायता कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए बहुत अच्छी क्लास लेके आ सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।